कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं। तू फलां, इतने फलां है, ये तो तेरा म्यार नहीं। एनडीए में टेंशन, क्या दिल्ली में नई सियासी खिचड़ी पक रही है? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद जो है एनडीए में टेंशन है। और इस टेंशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले दिन आप जानते हैं कि संसद भवन में ही जो प्रधानमंत्री का चेंबर है उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम की मुलाकात होती है। और उस मुलाकात के दौरान ललन सिंह भी रहते हैं और संजय झा भी रहते हैं। इसको तो आप जान रहे हैं पहले से, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। बिहार में क्या स्थिति है उसके लिए नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश में दतिया में भाजपा क्यों हारी उपचुनाव, इसके लिए शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। और नितिन नवीन की जो मुलाकात हुई, मतलब 3 मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री की, और तीनों मुलाकात की जो बात है वो सामने नहीं आई कि आखिर क्या मुलाकात हुई है, क्यों मुलाकात हुई है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो एकदम स्पष्ट यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा को, एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है इस उपचुनाव में, उससे बड़ा धक्का लगा है। और धक्का जो लगा है तो मोदी इस चीज को समझना चाह रहे हैं। अच्छा, बिहार के बारे में बेहतर कौन समझा सकता? नीतीश कुमार से बेहतर रग रग अगर बिहार का कोई जानता है तो वो नीतीश कुमार जानते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही, क्यों पार्टी को हार मिली, शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कौन बता सकता है मोदी को। ये तो हो गई बात। तो चलिए, इन दोनों से तो हालचाल वाली बात हुई कि भाई पार्टी क्यों हारी। लेकिन जो नितिन नवीन से मुलाकात हुई तो मुलाकात में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है, किसी भी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। सबने बस इतना ही कि औपचारिक मुलाकात, औपचारिक मुलाकात। अब देखिए कि नितिन नवीन से जो मुलाकात होती है वो मुलाकात जो है, कुछ सांसदों का यह कहना था कि हौसला बुलंद करने के लिए पीएम ने नितिन नवीन को बुलाया था। तो क्या पार्टी हार गई और सिर्फ नितिन नवीन को हौसला बुलंद करने के लिए बुलाएंगे क्या प्रधानमंत्री? हो सकता है, अगर एक थ्योरी मान लेते हैं तो हो सकता है कि बुलाए होंगे हौसला बुलंद करने के लिए, क्योंकि उनके बॉस हैं, मोदी के बॉस तो नितिन नवीन ही है ना। चुने तो खुद हैं नरेंद्र मोदी। तो खैर चलिए, एक ही थ्योरी को मान के चलते हैं कि ठीक है, बॉस को बुलाए थे मिलने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए, कि ऐसे ही सियासत में इसी तरह की चीजें होती हैं, हार और जीत होती रहती है। हारने के बाद यही थ्योरी जो है सामने रखी जाती है। तो खैर, लेकिन चूंकि आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है, इसलिए तीनों मुलाकात बहुत अहम है। ठीक, अब चलिए, और इसका अगर एक लाइन में सीधा समझिएगा तो पीएम मोदी इस उपचुनाव के बाद जो है एक्शन मोड में हैं। अब एक्शन मोड की अगर बात कीजिएगा तो आते हैं, लेकिन एक मुलाकात और है, नीतीश कुमार की ही मुलाकात है। और नीतीश कुमार जो हैं किससे मिले हैं? लोकसभा के स्पीकर से मिले हैं। ओम बिरला से मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की। पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर
अगले दिन ओम बिरला से मुलाकात। मतलब सियासी खिचड़ी तो जरूर कुछ पक रही है ना। और सियासी खिचड़ी की अगर बात हम करेंगे तो जानते हैं चर्चा है 3 बिलों को लेकर। एक तो एफसीआरए को लेकर कि 15 अगस्त के बाद, मतलब ये नहीं आप समझिए कि सीजेपी के जो आंदोलन हुए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो दिल्ली में आंदोलन किया और जिस तरीके से केंद्र की सरकार को, मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, मतलब सरकार चैन से सोई नहीं है। और खबर ये आ रही है कि 16 अगस्त से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और ये सत्र जो है 3 दिनों का हो सकता है और इसमें 3-4 बिल आ सकते हैं, जिसमें अहम बिल आपको क्या होगा जानते हैं? एक तो एफसीआरए जो है उसको साइड करवाने के लिए ही दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, नीट मामले को आड़ लेकर के, ठीक है। तो एफसीआरए बिल आ सकता है और इसके बाद आपको आएगा महिला आरक्षण वाला, जिसमें सरकार पिछले बार औंधे मुंह गिर गई थी। तो महिला आरक्षण बिल भी आएगा और परिसीमन बिल भी आएगा। मतलब मोदी और शाह जो है भले छाती पर चढ़ने की कोशिश छात्रों की आड़ में राष्ट्र विरोधियों ने किया, लेकिन मोदी और शाह के कदम जो हैं रुकने वाले नहीं हैं। खबर यही आ रही है। अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एकदम इसकी चर्चा भी है और तेज तैयारी भी है। मतलब 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, तो इसमें यह हो सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि दिल्ली में कोई सियासी खिचड़ी तो जरूर पक रही है। इसीलिए नीतीश कुमार का पीएम से भी मिलना हुआ, फिर ओम बिरला से मिलना हुआ। चैन से नहीं है एनडीए के नेता। ठीक, अब चलिए चैन से कैसे नहीं है एनडीए के नेता, वो ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री ने मुलाकात की किससे, तो 36-37 सांसदों से, राज्यसभा के सांसदों से, और उसमें से जो नए लोग जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से, जो नहीं टीएमसी से टूट के आए हैं, वो लोग भी थे उसमें। और इसमें भी आपके नितिन नवीन थे। उसमें कई चीजें कही हैं प्रधानमंत्री ने, तमाम नसीहत, तमाम सीख, मंत्र जो है इन सांसदों को दिया है और बताया है कि कैसे उनको रहना है, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है और कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए। मतलब इवन कि यह भी पीएम ने बताया है कि अगर कोई राज्यसभा के सांसद हैं, आप एमपी हैं, तो आपका जो अपना लेटर हेड होता है या लेटर पैड होता है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, गलत इस्तेमाल नहीं हो। राष्ट्र को ध्यान में रखकर हर फैसला होना चाहिए। विपक्ष की बातों को भी सुने। मतलब जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनसे भी सीखिए और जो विपक्ष के सांसद हैं उनसे भी सीखिए। तो ये जो सांसदों से मुलाकात हुई है, इसमें मतलब ये मुलाकात है, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, लेकिन वो टटोल रहे थे सबके मन को। उसी में एक सांसद ने सवाल किया प्रधानमंत्री से कि आप इतने सारे काम, मतलब मल्टीटास्किंग कैसे कर लेते हैं? तो पीएम ने जवाब दिया कि इसका मेरा अपना एक तरीका है, मतलब हम वर्तमान में जीते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने कहा सांसदों से, वर्तमान में जीते हैं, मतलब हम जो अभी काम कर रहे हैं, मेरा फोकस सिर्फ उसी काम पे होता है, मेरे दिमाग में कोई अन्य बातें नहीं आती हैं। अब चलिए फटाफट आपको 1 मिनट में एक खबर और बता देते हैं कि एनडीए में बेचैनी कैसे है और कैसे नई सियासी खिचड़ी पक रही है, उसको बिहार में देखिए। बांकीपुर में, पटना जिले की सीट, यहां पर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पटना में बड़ी मीटिंग हुई। इसको कहा जा रहा है हाई लेवल की मीटिंग, इसलिए कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उसमें शामिल हुए, संगठन के तमाम बड़े लीडर्स इसमें शामिल हुए और साथ ही
आपको पटना जिला के जितने विधायक हैं वह भी इसमें शामिल हुए थे और इस मीटिंग में इस बात की समीक्षा की गई कि आखिर पार्टी हारी कैसे, अब हमें क्या सीख लेना है इससे, कैसे कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना है, कैसे अपनी कमियों को दूर करना है। अब इन सब चीज़ों पर बात हुई इस मीटिंग में। चलिए, अब पछताए होत क्या चिड़ियाँ चुग गई खेत, लेकिन अब भी मौका है कि अगर भाजपा के लीडर मतलब टॉप लीडरशिप की हम बात करते हैं, स्टेट और नेशनल भी, अगर ये लोग अपने व्यवहार को ठीक कर लें, चीज़ों को ठीक कर लें, तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी इस नदी से बहुत पानी नहीं बहा है। अगर नहीं संभलेंगे तो अगले चुनाव में जानते हैं धाराशायी हो जाएगी पार्टी। और उम्मीद नहीं है, अभी जो आप उम्मीद लगा के बैठे होंगे, आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी कम सीटें आएंगी लोकसभा में भी और अगले विधानसभा में भी। तो चलिए, आज के सियासत में इतना ही। प्रत्यंचा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।